कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रोफेसर लीलावती होसकल्ले परिवार, अकीवत, महाराष्ट्र। अजीत होसकल्ले परिवार, राजू होसकल्ले परिवार, जयसिंहपुर। बाबा साहेब होसकल्ले परिवार, विजय कवाथेकर परिवार, सांगली। अविनाश मागदम परिवार, टकली। रोहन तकड़े परिवार, जयसिंहपुर। बाबूराव आईनापुरे वाले, जयसिंहपुर। मत्तो यार दिव्य ध्वनियु लोकहितव ಮಾಡಿದೆ, ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के प्रवचन भक्ति भावना की। प्राणियों के कल्याण के लिए प्रभु की दिव्य ध्वनि जब निकल आती है तो वह हिमालय की चोटियों से जैसे गंगा निकलती है, वैसे गंगा की तरह वचन वर्गणाएं प्रभु की खिर करके वह संसार को निर्मल करती हुई चलती है। संसारी भव्य जीवों के उद्देश्य से दिव्य ध्वनि अवश्य घिरती है, किंतु संसारी प्राणियों के अंदर जो विशेष पुण्य कर्म का उदय होता है, उस पुण्य कर्म के उदय के कारण से भगवान के वचन वर्गणाएं खिर करके संसार को मंगल बनाती है। भगवान के खिरी हुई वाणी को, उनके वचनों को प्रवचन कहा जाता है। और आज के दिन प्रवचन भक्ति भावना का दिन है। प्रवचन के प्रति भक्ति रखना ये प्रवचन भक्ति है। भगवान की वाणी की भक्ति हम कितना भी कर लें बहुत कम है। वाणी के प्रति भक्ति क्यों करना? यह भक्ति जब भक्त के हृदय से प्रस्फुटित होती है तो यह प्रस्फुटित हो करके भगवान तक पहुँचती है, तो भक्त का भी कल्याण हो जाता है। भगवान तक भक्ति पहुंचनी चाहिए, इसका प्रयास प्रत्येक भक्त करता है। मेरी भक्ति प्रभु के चरणों तक पहुंच गई तो मैं धन्य हो गया। और कैसे पहुंचाने की विधि क्या है, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। भगवान की भक्ति को
संसार में रहने वाले अनेक अनेक प्राणी भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने में कोई कमी रह गई तो वह भक्ति जिसके भीतर कुछ कमी है वह भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाती, और वह भक्ति भी मंगलदायक जीवन के लिए नहीं हो सकती। भक्ति तो अनेक लोग कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कौन करना नहीं चाहता। सारे संसारी प्राणी भक्ति करना चाहते हैं, परंतु किसी की भक्ति भगवान के चरणों तक पहुंचती है और किसी की भक्ति भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाती। इसमें कारण क्या हो सकता है, यह समझना आज के दिन बहुत जरूरी है। भगवान की भक्ति को हम भगवान के चरणों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो भगवान भी तो एक दिन भक्त ही थे, अभी तो भगवान हैं। उन्होंने जब भक्त अवस्था से भगवत पद को प्राप्त करके भगवान अवस्था तक पहुंच गए हैं, तो उनकी भक्ति जो जैसी थी पूर्व अवस्था में, वैसी भक्ति अपने पास होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, वह समीचीन होना चाहिए। उसकी समीचीनता क्या है, तो उसकी समीचीनता तो ये है, भगवान के समक्ष पहुंचने के बाद भक्त वह कहता है, हे भगवान, आप भी पहले भक्त थे, किंतु आज हम देख रहे हैं आप भगवान हैं। ये किसका प्रसाद है, वह चिंतन करता है। यह किसका प्रसाद है, वह चिंतन करके स्वयं अगर सुलझ जाता है तो इसकी भक्ति भी भगवान के चरणों तक पहुंचने में देर नहीं लगती। भगवान भी भक्त थे, भक्त अवस्था से ही भगवत पद को पा लिया है, तो उनके भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी विशेषता थी जिस विशेषता के कारण से वे आज भगवान के रूप में हैं। तो यह भक्ति की जो विशेषता होती है वह क्या है? भक्ति की विशेषता यही है जो आप लोगों में आज दिखाई दे रही है। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों में सम्यक दर्शन पाया जा रहा है। यही भक्ति की पवित्रता है और मंगल अवस्था है। यह मंगल अवस्था वाली भक्ति, सम्यक दर्शन से युक्त भक्ति समीचीन भक्ति कहलाती है, क्योंकि सम्यक से युक्त भक्ति ही परमार्थ से जुड़ी हुई होती है। अन्यथा यह भक्ति भौतिक विषय कषायों से जुड़ करके कुछ करने के पश्चात कुछ पाने की जो कामना होती है, यह कामना डेंजर है, भक्ति को नकली बना देती है। समीचीनता से दूर हो करके असमीचीन भक्ति बन पड़ती है, तो इस भक्ति से किसी की सिद्धि नहीं हो पाती। जब हमारे पास सम्यक दर्शन आता है और प्रवचन भक्ति हम करने लगते हैं, भगवान पे मुखारविंद से निकली उन वचनों का समादर करने लगते हैं, नमोस्तु करने लगते हैं। हे भगवान, आपके मुखारविंद से निकली हुई यह प्रवचन वर्गना, वचन वर्गनाएं प्रवचन हैं, और यही हमारे लिए सरस्वती माता है, जिनवानी है। सरस्वती माता है, जिनवानी है। ये जिनवानी चैनल नहीं है, ये जिनवानी है। भगवान आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी जिनवानी है। जिनवानी चैनल तो यहाँ सामने खड़ा है। हे भगवान, आप धन्य हैं, आपने अपनी भक्ति को पवित्र बनाया सम्यक दर्शन के माध्यम से। जब भक्त के हृदय से भक्ति प्रवाहित होती है तो वह सम्यक्त्व को लेकर के होती है, सम्यक दर्शन को लेकर के होती है। वह भक्ति 25 मल दोषों से रहित होती है, जो सम्यक्त्व से जुड़कर अपने आप में निर्मलता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी भक्ति प्रवचन भक्ति,
वास्तव में प्रवचन सुन रहे हैं तो उस प्रवचन का पूरा सार निकाल करके अपने जीवन में वह उतर जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान के मुखारविंद से यदि वचन वर्गणाएं निकलते हैं तो उन वचन वर्गणाओं को हम प्रवचन कहते हैं, और वही प्रवचन गणधर परमेष्टि तक आकर आचार्य परंपरा से वह आगे बढ़ती है गंगा, तो उस गंगा को हम उपदेश कहते हैं। गुरु के मुखारविंद से निकल आए वचन ये उपदेश के वचन कहलाते हैं, और भगवान के मुखारविंद से अगर ये वचन निकले तो वे वचन प्रवचन कहलाते हैं। प्रकृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं। प्रकृष्ट वचन अर्थात एकदम सत्य वचन, उसके भीतर कोई भी शंकाएं नहीं होती। जब भगवान के मुखारविंद से वाणी खिरती है तो उस वाणी का अंत नहीं होता, इतनी गहराई होती है। अनंत की गहराई को गणधर परमेष्टि भी झेल नहीं पाते। जितने वचन वर्गणाएं खिरते हैं, कुछ ही वचन वर्गणाओं को ग्रहण करके द्वादशांग की रचना होती है। शेष जो वाणी होती है वो ऊपर से चली जाती है, ऊपर से चली जाती है। वहाँ से तो गंगा ही निकली, और गणधर परमेष्टि के पास उस गंगा के जल को भरने के लिए उनके पास कितने कलश थे? तो केवल 12 कलश थे। उन 12 कलशों में जब उनको भर लिया तो गंगा के और पानी को पकड़ने की इच्छा होते हुए भी गणधर परमेष्टि पकड़ नहीं सकेंगे, पकड़ सकते नहीं, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में होते हैं। गणधर परमेष्टि भी छद्मस्त है ना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, ये 4 ज्ञान जिनके पास होते हैं वे गणधर पद को अलंकृत करते हैं। लेकिन मनः परे ज्ञान और अवधि ज्ञान कोई काम में नहीं आता। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही भगवान की वाणी को, खिरती हुई भगवान की वाणी को झेल कर द्वादशांग का रूप जब दे देते हैं तो वे द्वादशांग श्रुत केवली कहलाते हैं। गणधर परमेष्टि के पास जो भगवान के वचन होते हैं द्वादशांग के रूप में गुंफित करने के उपरांत वह वाणी द्रव्यश्रुत कहलाती है, जो ले करके संकलित किया गया। 12 कलश भर करके रख दिए गए, उसको क्या कहेंगे? द्रव्यश्रुत। और द्रव्यश्रुत के माध्यम से भावश्रुत की उत्पत्ति होती है। श्रुत के 2 भेद होते हैं, द्रव्यश्रुत और भावश्रुत। द्रव्यश्रुत भावश्रुत की उत्पत्ति में कारण है और भावश्रुत कार्य है। आप लोग स्वाध्याय करते हैं, तत्वार सूत्र का स्वाध्याय करते हैं, 6 डाला का स्वाध्याय करते हैं। प्रारंभिक दशा में छोटे छोटे ग्रंथों का स्वाध्याय करके आगम के वचनों को, भगवान की वाणी को समझने का प्रयास करते हैं। उसके माध्यम से आप लोगों को प्रारंभिक ज्ञान हो जाता है। वह प्रारंभिक ज्ञान जो शास्त्रों से आया, शाब्दिक आया, और हमारे मन में, आत्मा में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से जब विराजित हो जाता है तब उसको हम द्रव्य श्रुत कहते हैं। द्रव्य श्रुत के माध्यम से ही भाव श्रुत की ओर हमें बढ़ना होता है। जब भाव श्रुत की उत्पत्ति हो जाती है तो हम कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। द्रव्य श्रुत तो आ गया आत्मा के भीतर, और भाव श्रुत की ओर आत्मा नहीं बढ़ सका, और जैसा का तैसा तटस्थ रहा। तो वह वैसा ही है। किसान खेत में बीज बोने के लिए बीजों को ला करके घर में रखा, लेकिन उन बीजों को ले करके अपने खेतों में बोने का प्रयास नहीं किया और फसल को पाने का प्रयत्न नहीं किया, तो वह बीज रखा किस काम का? काम में आएगा नहीं, वो रखा ही रहेगा। बीज लाते हैं, खरीदते हैं तो किस उद्देश्य से? इसको बोना है और इसका फल पाना है, बो करके अधिक फल को पाना है। इसी उद्देश्य से किसान बीज बो करके ये आशा करता है कि 1 साल के भीतर मैं मालो माल बनूंगा,
आज तो बीज घर में आया है, जब हम इसको खेत में बोएंगे तो खेत में तो इससे डबल तिबल फसल निकल करके आएगा। और बीज तो इतना सा रहता है, 1 आध किलो रहता है, लेकिन जब बो करके उसका फल पाते हैं तो घर में बोरी रखने के लिए जगह नहीं बच पाती, इतना धान्य घर में आ जाता है। किसान अगर अपने बीजों को खेत में बोने का प्रयास नहीं करता है तो फसल भी घर में नहीं आती, वह उससे सुखी नहीं हो पाता। अतः भगवान कहते हैं, वाणी को सुनने के पश्चात, ये वाणी जो शब्द रूप है, शब्द रूप वाणी को सुनने के पश्चात अगर सुन करके वैसा ही रखा रहा, उसका चिंतन मनन और जीवन बनाने का प्रयास नहीं किया गया, तो रखे रखे ही वह शब्द समुदाय फलदायी न हो करके वैसा ही पड़ा रहता है। और यदि काम में आता है तो दूसरे के लिए देने के काम में आ सकता है, दूसरे को उठा करके दे सकते। खेत में नहीं बो रहा है तो किसी अन्य किसान को दे देगा, और उस किसान से वह दूसरा किसान इनके बीजों को वह ले गया और खेतों में जाकर के वह बो लेता है, तो उनका घर मालो माल होता है। लेकिन जिसने बोया ही नहीं, उनका घर मालो माल नहीं हो पाता। ऐसा ही जिनेंद्र भगवान कहते हैं, अभव्य जीव भी जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन करके अपने पास शब्दात्मक जो द्रव्य श्रुत है, उस द्रव्य श्रुत का खूब संग्रह कर लेता है, बहुत इकट्ठा कर लेता है। जितना करना चाहिए मैक्सिमम उतना भी इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इकट्ठा करके अपने घर में रखता ही है, उसको बो करके फलदायी नहीं बना सकता। उसके माध्यम से भाव श्रुत की उत्पत्ति को नहीं कर सकता। द्रव्य श्रुत घर में आया, लेकिन भाव श्रुत की फसल अगर आत्मा में नहीं आई तो द्रव्य श्रुत रखा रखा व्यर्थ हो जाता है। समझ में आ गया? हाँ, यही समझने का मुख्य बिंदु है। इस बिंदु को समझ करके अपन को क्या करना है? प्रवचन को सुन करके, वचन वर्गनाओं को सुन करके, जैसे गणधर परमेष्टि हैं, उन्होंने जो किया है वह काम हमें भी करना है। गणधर परमेष्टि ने क्या किया? भगवान के वचनों को सुन करके अपने पास भी रखा और उसके माध्यम से भाव श्रुत के फसल को उगा करके स्वयं भी सुखी बने और दुनिया को भी सुखी बनाने के लिए अपने वचन वर्गनाओं को बांट दिया। भगवान का मुख्य संदेश होता है, जीवो और जीने दो, है ना? भगवान का मुख्य संदेश क्या है? जीवो और जीने दो, हमसे माल ले लो, सुखी हो और सबको सुखी करो। अपने तरफ से, अपने कंपनी से जुड़कर एजेंसी करो। इस एजेंसी के माध्यम से खुद भी साहूकार बनो और जो गरीब दिखते हैं आपके लिए, उनको भी बांटकर उनको भी साहूकार बनाओ। तो खुद भी साहूकार बनो, सबको भी साहूकार बनाओ। इस उद्देश्य से भगवान की वाणी खिरती है और गणधर परमेष्टि यही कार्य करते हैं। इस कार्य के करने से ही हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार होता है। और भगवान की दिव्य ध्वनि तभी खिरती है जब ऐसा व्यक्तित्व उनके पास आकर के विराजित नहीं होता, तभी दिव्य ध्वनि खिरती है। ऐसा व्यक्तित्व वहाँ पर आकर के विराजित हो जाए, हे भगवान आप दिव्य ध्वनि खिरा दो, और हम ले लेते हैं और आगे क्या करना क्या नहीं करना हम जानते हैं, आप तो खिरा दो।
भगवान की दिव्य ध्वनि बिल्कुल नहीं खिरती। क्यों नहीं खिरती? क्योंकि केवल बीज ही, हमारे बीज, हमारा माल जो इतना महंगा है, अद्भुत है और बहुत ही दुर्लभ है, इस माल को लेकर के आप स्वयं ही लेकर के बैठोगे, दूसरे को नहीं बांटोगे, तो यह माल आप ले जाने लायक नहीं हो। भगवान की दिव्य ध्वनि समूह शरण में खिर गई तो सबसे पहले उसको झेला तो किसने झेला? गणधर परमेष्टि ने झेला। गणधर परमेष्टि ने झेलने के उपरांत फिर समस्त संसारी प्राणियों के लिए वह और विश्लेषित हो गया, तरल तरल हो गया, सरल सरल हो गया। सरल होने के पश्चात भगवान की वाणी की महिमा हम लोगों ने जाना, लेकिन जानने के पश्चात हम लोगों का कल्याण हो तो कैसे हो? केवल शब्दों को ग्रहण करके वैसा ही बैठेंगे, चिंतन नहीं करेंगे और परमार्थ क्षेत्र में हम आने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उन वचन वर्गनाओं का ग्रहण करना कोई महत्व नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। और इसलिए इसकी महत्ता को समझना है। क्या समझना है? आप लोग अभी दिव्य ध्वनि ही सुन रहे हैं, अभी दिव्य ध्वनि ही सुन रहे हैं। ये हमारी दिव्य ध्वनि नहीं, भगवान की जो थी वो यहां से आकर के यहां से निकल रही, बस इतना ही अंतर है। इसके ऊपर किसी का स्वामित्व नहीं चलता। भगवान भी कहते हैं ये वस्तु स्वरूप की व्यवस्था अनादि है। जो अनादि है, जो है, वो सब यहाँ वहाँ से आकर के यहाँ से निकल रहा है। ये दिव्य ध्वनि वस्तु स्वरूप को समझाने वाली दिव्य ध्वनि है। वस्तु स्वरूप समझ में आने के पश्चात संसारी प्राणी, जैसे हिमालय से गंगा निकली तो कहाँ यात्रा करने लगी? अपनी यात्रा को असीम बनाने के लिए निकल पड़ी। ये यात्रा ससीम न रहे, असीम बने। असीम को लक्ष्य लेकर के गंगा हिमालय से निकली और पश्चिम के बंगाल समुद्र में जाकर के वह असीम बन गई। यात्रा के काल में असीम बनती है। जब हिमालय से निकलती है तो बहुत पवित्र होती है और बीच बीच में बहुत सारे गांव हैं, बहुत जमीन है, जमीन सब प्रकार की जमीन है। उस जमीन पर गिरा हुआ जल मलिन भी होता है और निर्मल भी होता है। गंगा में वह जल मिल करके सब प्रवेश करता है। तो गंगा का स्वरूप तो मूल में पवित्र होता है, निर्मल होता है, मंगल होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे 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 बढ़ती बढ़ती गंगा जाती है ना, उसमें मिक्सिंग होने लगती है। कैसे मिक्सिंग होने लगती है? इधर से एक 20 पंथ आया, इसमें मिल गया, इधर से एक 13 पंथ आया, इसमें मिल गया, और कोई पंथ आ गए, मिल गए। अनेक प्रकार के पंथ के छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है ना, तो सिटी के सभी माल को ले जाकर के गंगा में डाल देती है। तब यह मलिन होती है। और ऐसे मलिन हुई गंगा के जल को पुनः फिल्टर करना आवश्यक होता है हम लोगों को। फिल्टर किए बिना पानी को पिएंगे तो क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं। जब उस विदाउट फिल्टर किए पानी को पीते हैं तो हमारे शरीर में जाकर के वह निरोग नहीं रख सकता, आदमी को बीमार बना देगा। तो भगवान के प्रवचन में अन्य लोगों के जिनवाणी में जनवाणी मिक्स हो जाती है, तो वह स्वास्थ्यवर्धक
नहीं रह जाती, वह आत्मा के रोगों को दूर करने में सक्षम नहीं होती। इसलिए फिल्टर करना आवश्यक होता है। इसमें गंगा का जल कौन सा और इधर से आया हुआ दंगा का जल कौन सा? एक गंगा और संसार में दंगा। धर्म का स्वरूप ऐसा है, धर्म का स्वरूप ऐसा नहीं है, धर्म का स्वरूप ऐसा। कितने दंगे होते हैं। पंथ में दंगे होते हैं कि मूल में दंगा है? हाँ, पंथ में दंगे होते हैं। इस पंथ के दंगे के वचनों को, इस वचन रूपी जल को जब गंगा में वह मिक्स हो जाती है, वह जल जब मिक्स होता है तो मिक्स होने के पश्चात पता नहीं चलता भगवान की वाणी कौन सी है। बंधुओं, पंचम काल अभी 18,500 वर्ष शेष है और शेष इस काल में न मालूम और कौन कौन से पंथ पैदा होने वाले हैं। और मूल धारा भगवान महावीर की जो मंगल वाणी थी, उसी वाणी में आकर के वो सभी यहां मिलने वाली हैं। क्योंकि इसी गंगा के जल को लोग उठा लेते हैं और वे उस यथार्थ अर्थ तक, स्वरूप तक, भावों तक न पहुंच करके अपने माध्यम से अपने शब्दों को, अपने भावों को मिक्स करके रखेंगे तो वह गंगा जल अपने जल से मिक्स हो करके वो मिश्रित जल बन जाती। न वह भगवान की रह जाती है, न हमारी रह जाती है। वो दूसरे के द्वारा ग्रहण की हुई जल से वो मिश्रित जब मिश्र जब हो जाती है तो उसके माध्यम से कल्याण करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप लोगों को ये मिक्स न हो, इसके लिए जागृत रहना आवश्यक है। और वाणी पढ़ते हैं तो उस वाणी को पढ़ना चाहिए जिस वाणी में जनवाणी मिक्स नहीं हुई है और जिन वाणी, पवित्र वाणी, मंगल वाणी भगवान महावीर से जो निकली थी, उस हिमालय से निकल करके गौतम गणधर तक आई थी और वहाँ आकर के आज तक 2500 वर्ष तक बहती बहती यहाँ तक आई। गणधर से निकलकर वह भद्रभाव श्रुत केवली तक और भद्रभाव श्रुत केवली के पश्चात आचार्यों की परंपरा से कुंद कुंद भगवान तक, गुणधर आचार्य तक, धर्षेन आचार्य तक, पुष्पदंत भूतबली आचार्यों तक, यति वृषभाचार्य के निकट तक, समंतभद्र आचार्य के निकट तक और उमा स्वामी आचार्य के निकट तक और बहती बहती 6ठी शताब्दी तक वही गंगा पूज्यपाद आचार्य के निकट तक आई 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 निर्मल रही। इन आचार्यों ने भगवान की यथावत वाणी को सुरक्षित रखा है। इनकी वाणी को हम पढ़ेंगे, बार बार स्वाध्याय करेंगे तो उसके माध्यम से जो द्रव्य श्रुत हमारे अंदर एकत्रित होगा, वह द्रव्य श्रुत भाव श्रुत को श्रुत की उत्पत्ति में परम सहायक बन करके भाव श्रुत की उत्पत्ति नियम से करा देगा। ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता उस प्राचीन वाणी में है। प्राचीन वाणी में जनवाणी मिक्स नहीं है। प्राचीन वाणी में जनवाणी मिक्स नहीं है, इसलिए जनवाणी को दूर रखना हो और ओरिजिनल वाणी को पढ़ना हो तो पढ़िए। पहली शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक के किसी भी ग्रंथों को पढ़ लीजिए, वह वाणी अत्यंत पवित्र है, निर्मल है, मिक्सिंग वाणी नहीं है।
इसके पश्चात 7वीं शताब्दी से फिर मिलावट प्रारंभ हो गया। मिलावट प्रारंभ हो गया, इधर उधर का जल उसमें आकर के मिक्स होने लगा और इसीलिए आज हम परेशानी भोग रहे हैं कि ये वाणी सही है कि वो वाणी सही है, किसका माने किसका नहीं माने। कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, हम किसको माने कुछ समझ में नहीं आता है। इस दंगे में घर में ही बैठना अच्छा है, किसी के पास जाना ही ठीक नहीं है। आज कितने ही लोग इससे परेशान हो करके धर्म छोड़ बैठते हैं, मंदिर जाना बंद कर देते हैं। मंदिर में ही झगड़े झंझट है तो हमको मंदिर जाने की क्या जरूरत है, घर में तो शांति है। घर ही आज मंदिर बन गया और मंदिर जो है ना घर बन गया। ऐसा परेशान होकर के लोग धर्म से दूर खिसकने लगते हैं। ऐसा कुछ संशय वृत्ति से इस प्रकार पीछे हटना, घर में बैठ जाना, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छे लक्षण नहीं है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपको इतिहास में जाना है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ कब मिली और कब तक कौन सी चीज़ नहीं मिली। इसकी जानकारी के लिए आप स्वयं प्रयास करते हैं तो यह जो उपदेश हो रहा है ना आज का, ये उपदेश और ये वचन भाव श्रुत तक पहुंचने का कार्य करेगा। भाव श्रुत की उत्पत्ति सम्यक दर्शन को धारण किए बिना नहीं होती। भाव श्रुत का उद्गम सम्यक दर्शन से ही है, क्योंकि यह भगवान की वाणी परमार्थ वाणी है और यह परमार्थ वाणी मिथ्यात्व के मल को दूर करके सम्यक्त्व को जगा देता है और सम्यक्त्व को जगाने की शक्ति उसमें है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक की वाणी को पढ़ना? पहली शताब्दी से लेकर जब से शास्त्र लिखे जाने लगे, वहाँ से लेकर के आप 6ठी शताब्दी तक के ग्रंथों को बार बार पढ़िए और पढ़ने के पश्चात फिर टैली करिए। टैली करने के लिए फिर बाद के ग्रंथ आपके हाथ में आएंगे, आपके सामने आएंगे, टैली करते हुए निकलेंगे। क्या नई नई बातें मिक्स हो गई, ये अपने आप को अपने आप समझ में आ जाएगा। और इस तरह से निर्मल परंपरा से निर्मल वाणी को ग्रहण करके आप अपने आत्म कल्याण करने का जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रयास में आप भाव श्रुत तक अवश्य पहुंचेंगे। द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत की उत्पत्ति करना हो तो बार बार पहली शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी तक के ग्रंथों को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। आप पढ़ते कौन से हैं? हाथ में जो पुस्तक आई वो जिनवानी हो गई। यही विवेकहीन बात है ना। विवेक नहीं है ना, पता नहीं है ना, न आप इतिहास का विचार करते हैं, न सच्चाई का विचार करते हैं। ये अज्ञान होने के कारण से ही द्रव्य श्रुत तो हमारे पास आता है, लेकिन वह द्रव्य श्रुत किस प्रकार का आता है? मिश्र द्रव्य श्रुत अपने पास आता है। टाटा पॉकेट में टाटा माल नहीं है, घाटा माल है। ऐसा हो जाता है। और ये घाटा माल, मिक्स माल, उस पॉकेट को खोल दिया, अपना माल मिक्स कर दिया और बंद कर दिया, रख दिया। तो ऐसे समय समय पर कुछ न कुछ इस कलिकाल के प्रभाव से, काल के प्रभाव से कुछ न कुछ मिक्स होता ही जाएगा। ये काल का प्रभाव है, मिक्स होगा। और इस काल के बुरे प्रभाव से आपको बचना है तो बार बार कौन सी वाणी पढ़ना? कौन सी वाणी? कहाँ से लेकर कहाँ तक की?
पहली शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक के ग्रंथों को बार बार स्वाध्याय करना, इसमें मिक्सिंग नहीं मिलेगा। जब तक भगवान की वाणी में जनवाणी मिक्स नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार का पंथ का उगम उस वाणी से नहीं होता। समझ में आ रहा है? मिक्स कर देते हैं, यह भी शास्त्र और यह भी शास्त्र, यह भी शास्त्र, यह भी शास्त्र। अब अज्ञानी जीव हैं, कुछ समझते नहीं, सामान्य ज्ञान वाले हैं, सामान्य बुद्धि वाले हैं, वो किसी भी शास्त्र को लेकर के उसको ग्रहण कर बैठते हैं। वो मिक्स भी पता नहीं और ओरिजिनल भी पता नहीं है। आज बाजार में कितना ऐसा चल रहा है, बहुत चल रहा है। डब्बा रहता है, पैकिंग रहता है, उसमें हरा चिन्ह रहता है। हरा चिन्ह किसका प्रतीक? शुद्धता का प्रतीक, शुद्ध शाकाहार का प्रतीक। ऊपर तो चिन्ह है लेकिन अंदर गड़बड़ है। अंदर मांसाहार है, चर्बी है, मांस है, अंडा है, ब्लड है, सब मिक्सिंग है। और इस तरह से बाजार में मिक्स माल ही जैसे आज मिल रहा है, आज धर्म का माल भी आपको मिक्स ही मिल रहा है। ओरिजिनल भी मिलता है, ओरिजिनल कंपनी तक पहुंचो, कुंद कुंद आचार्य की दुकान में पहुंचो, ओरिजिनल माल मिलेगा। वही तो बता रहे हैं ना, हम वही बता रहे हैं। मूल माल गाथा, अनंतर माल जो मिक्स हो गई, वो टीका के कारण से तो मिक्स हो जाती है ना। वो किस शताब्दी की? वो 6ठी शताब्दी से पहले की तो होती ही नहीं है। वो जनवाणी है। जिनवाणी में जब जनवाणी मिक्स होती है तो टीका लिखते समय होती है, और अपने को टीका पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की मूल वाणी को समझ करके हम अपना रास्ता प्रशस्त बना लेते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितना भी कठिन हो, मूल वाणी बार बार मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, 108 बार पढ़ेंगे तो निश्चित है मूल वाणी हमको प्राप्त हो करके वह द्रव्यश्रुत का काम करेगा, और उसमें समीचीनता होने के कारण वह द्रव्यश्रुत भावश्रुत की उत्पत्ति में कारण बनेगा। मिश्र वाणी कभी भी भावश्रुत की उत्पत्ति में कारण नहीं बन सकती। उसी में तो संशय पैदा हो रहे हैं, भ्रम पैदा हो रहे हैं कि ये सही के ये सही, ये सही के ये सही। क्या लेन देन बाद की वाणी से? बाद की वाणी से क्या लेन देन? आपको मूल बार बार पढ़ना है, मूल से चलना है, मूल से समर्पित रहना है, मूल से ही अपने आत्मा को बनाना है, मूल से ही अपने आत्मा को बना करके भावश्रुत से सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, भावश्रुत जगा करके, और भावश्रुत जगा करके संयम की ओर बढ़ना है। कोई कठिन बात नहीं है, सरल है। पर बुद्धि, विवेकपूर्ण बुद्धि हो तो आज पंचम काल में भी आत्मा का कल्याण करना सरल है। और मिश्र वाणी में उलझ करके रहोगे तो उस गंगा में सदा दंगा गंगा में सदा दंगा, और फिर ऐसा दंगा जहां जहां भी देखो, और आगे बढ़ेगी ये वाणी, मिक्स होती है, और मिक्स होगा, और मिक्स होगा, तो यह गंगा पंचगंगा बन जाएगी। आज पंचगंगा को इंचलकर जी का देख रहे कि नहीं? हाँ, कितने फैक्ट्रियों का उसमें जहर केमिकल मिल करके क्या हो गया है? वो काला काला हो गया है पानी।
गटर के पानी में और नदी के पानी में कुछ भी अंतर नहीं रहा। यही गंगा मूल में जहाँ उत्पन्न वहाँ पर कितना बड़ा पवित्र पानी होता। आगे बढ़ते बढ़ते इधर उधर का जल आकर के मिक्स होता है तो गटर का भी होता है। अस्पताल सारे के सारे धुल करके उसमें छोड़ दिया जाता है और केमिकल कितना फर्टिलाइज़र खेतों में लाखों करोड़ों एकड़ के खेत उसमें फर्टिलाइज़र डाला जा रहा है। वो सब धुल करके कहाँ आता है? पंचगंगा में। फैक्ट्री का पानी कहाँ आता है? पंचगंगा में। गटर का पानी कहाँ आता है? पंचगंगा में। तो ओरिजिनल जो पवित्र जल था उसमें ये सब मिक्स होने से इसको पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकेगा? शरीर का स्वास्थ्य जैसे मिश्र पानी को पीने से बिगड़ जाता है, वैसा ही जिनवानी को भी हम मिक्स पीने लग जाएं तो आत्मा का स्वास्थ्य कैसे रह सकता है? क्या पढ़ना? कुंद कुंद भगवान की मूल वाणी को पढ़ना। उसका जो यथार्थ हिंदी में अनुवाद भी तो है। नहीं, अनुवाद जो है हिंदी में गाथानुवाद जो 4 लाइन की, टीका नहीं। टीका में तो कथन करते करते अन्यत्र जा सकता है। मूल गाथा का हिंदी अनुवाद जो होता है उस हिंदी अनुवाद को पढ़ो और उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो और उसकी चर्चा करो। इस गाथा का अर्थ ये ठीक है या नहीं किससे पूछोगे? आज आचार्य परमेष्ठी गणधर साक्षात बैठे हैं, उनको पूछो ना इस गाथा का अर्थ यही है क्या महाराज अलग है? गुरु से पूछो, गुरु से सीखो, गुरु से आगे बढ़ो। आपको भाषा नहीं आती है तो नहीं आती है, उस प्राकृत भाषा को अनुवादित करके हिंदी में भी किया गया है, मराठी में भी किया होगा, कन्नड़ में भी किया होगा। जो भाषा आपको आती है उस भाषा में मूल गाथा के अर्थ को पहले 4 लाइन में समझो। जितना समझ में आता है पहले समझ लो, और शंका उठने लग जाए तो उस शंका का निवारण करने के लिए किसके पास जाओ? हाँ, एजेंटों के पास जाओ, वो जानते हैं। वो मूल माल ही खरीदते हैं ना, और उन्होंने भी खरीदते समय इसको देखा है और उस पर चिंतन भी किया है, मनन भी किया है। उसमें क्या सही क्या गलत, उन्होंने गलत माल को भी देखा है, सही माल को भी देखा है। वो सब देख करके रखे हैं, तो छांट करके, क्योंकि उनके लिए भी वह माल ही काम कर रहा है। उनके लिए भी जो भाव श्रुत की उत्पत्ति हो गई उसी मूल माल से ही हो गई ना। ये भाव श्रुत की उत्पत्ति करना आज पंचम काल में बहुत कठिन पड़ रहा है। द्रव्य श्रुत तो आ जाता है लेकिन द्रव्य श्रुत ही मिक्सिंग मिलता है, तो भाव श्रुत की उत्पत्ति हो तो कैसे हो? मेहनत करके अध्ययन करके हम जहां का तहां रह जाते हैं। फिर हम इतने सामान्य होते हैं कि हम इनका माने कि इनका माने, ये महाराज जी कह रहे हैं, वो महाराज जी कह रहे हैं, ये भी एक कहते हैं, इसमें कुछ लिखा है, उसमें कुछ लिखा है। तो जो जो लिखा है उस सब को पढ़ना, लेकिन सब को पढ़ने से पहले एक को पढ़ना। सभी पढ़ने योग्य है, सभी पढ़ने योग्य है, लेकिन सबसे पहले किसको पढ़ो? मूल को सबसे पहले पढ़ो। वो जिनेंद्र भगवान की आगम की वाणी यथावत चली आ रही है, उसको समझने का प्रयास करो। गाथा के अर्थ को समीचीन समझने का प्रयास करोगे और गुरु के मुखारविंद से उसको सीखोगे, समझोगे, तो फिर बाद में जो लिखे ग्रंथ है ना, उसमें क्या क्या मिक्सिंग हुआ है, इसको परीक्षण करने की बुद्धि तभी आपको आ सकती है जब मूल को पहले पढ़ोगे। उल्टा काम नहीं करना,
पहला तो दुनियादारी की सभी बातें पढ़ करके हम आ गए, बाद में जिनवानी को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत संदेह पैदा होगा, हमने तो ऐसा पढ़ करके आए और इसमें तो ये लिखा है, तो आपको जिनवानी पर भी शंका होगी। हमने तो अभी तक ये पढ़ लिया, अब ये क्या नवीन है, इससे उल्टा ही दिख रहा है। तो बिल्कुल जनवाणी से उल्टा ही जिनवाणी होती है, और जिनवाणी होती है, सम्यक होती है, समीचीन होती है। उसमें मिक्स होने के कारण से वह उसका स्वरूप, उसका रूप दूसरा हो गया, और उसको बार बार हम पढ़ेंगे तो वो बैठेगा। देखो, समुद्र में भी मछलियां होती हैं और तालाब कुएं में भी मछलियां होती हैं। समुद्र की मछलियां खारे पानी में रहती हैं, और कुएं की मछली मीठा पानी पी करके मीठे पानी में जीवन व्यतीत करती हैं। समुद्र की मछलियां खारा पानी पी 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 करके अभ्यस्त होती है। एकाध उनमें से मछली को उठा करके कुएं में ले जा करके छोड़ दो, छोड़ते ही मछली से पूछो कैसा है यहां, ये जल मीठा है, ऐसा मछली कह नहीं सकती। समुद्र के जल का असर एकाएक ही जाता नहीं है। समुद्र के जल का जो असर है ना, वो सेकंडों में नहीं जाता, छोड़ते ही नहीं जाता, धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि जल अभी प्रवेश ही नहीं किया है पेट में, और वह पेट में प्रवेश करके सारा शरीर में जा करके वो रक्त बन जाए, ब्लड बन जाए, सब जगह पहुंच जाए, तब मछली कहेगी हाँ हाँ यही ठीक है, ये मीठा है, और पहले जो हम पीते थे वो बहुत खारा था। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। जिसको आदत पड़ती है ना बार बार, जिसने शराब पिया है, पानी का स्वाद जल्दी नहीं आता। पानी भी शराब जैसा ही लगता है। कब तक लगता है? जब तक वह पानी अंदर प्रवेश करके पूरा ब्लड न बन जाए, तब तक पानी भी शराब जैसा लगता है। ये विशेषता है। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। ये परोक्ष ज्ञान के लिए जो हम परोसते हैं उसमें वह हो जाता है। हमने जो परोस दिया, मति ज्ञान ये काम करता है, जो परोस दिया है वह मैं सुरक्षित रखता हूँ। मति ज्ञान ये कहता है दिया हुआ सुरक्षित रखना मेरा काम है, और जो सुरक्षित रखा है वह मति ज्ञान की जगह है, श्रुत ज्ञान की जगह है। श्रुत ज्ञान कहता है हे मति ज्ञान, मुझे ये चिंतन करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास तो बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, इधर दे दो निकाल करके। तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जब मांग लेता है तो उठा करके जो रखा है वही देगा ना। जनवाणी रखा है, मिक्स वाणी रखा है तो मिक्स वाणी दे देगा, और ओरिजिनल वाणी ही रखा है तो ओरिजिनल वाणी श्रुत ज्ञान को पहुंचा देगा। तो श्रुत ज्ञान भी उस पर से चिंतन करता है। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थों पर श्रुत ज्ञान विचारक होता है, चिंतक होता है, और चिंतन करके सही क्या गलत क्या वो विचारक श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही वस्तुतः जीव का कल्याण होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान दो ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति के काम में आते हैं। मति ज्ञान क्या करता है? मति ज्ञान जो दोगे वो लेके रखता है। तो आपको क्या देना है, नहीं देना है, अपने मति ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को क्या परोसना है, नहीं परोसना है, अभी से सोचना है। पहले जिनवाणी परोस दिया,
तो मिक्स वाणी, मिक्स वाणी परोस दिया तो मिक्स। और फिर मति ज्ञान क्या करेगा? मिक्स वाणी को लेगा, श्रुत ज्ञान को दे देगा और वो मिक्स ही चिंतन करेगा। ओरिजिनल चिंतन नहीं कर सकता। उसके पास ओरिजिनल हो तो ओरिजिनल चिंतन करेगा, ओरिजिनल तो है ही नहीं। कौन सा ज्ञान दिया? मिक्स 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 मिक्स, सदा मिक्स ही दिया, ओरिजिनल एक दिन भी नहीं दिया। तो हमारे पास जो ज्ञान है क्षौपशमिक ज्ञान है, इंद्रियाश्रित हैं, परोक्ष हैं, इंद्रिय अधीन हैं। ऐसे ये दोनों ज्ञान क्या करेंगे? आपने जो दिया है वही उन दोनों ने लिया है, और वही लिया है तो वैसी ही बुद्धि होगी, और वैसी ही बुद्धि होगी तो वैसा ही आचरण होगा, वैसा ही आचरण होगा तो वैसा ही मार्ग बनेगा। और जो मार्ग बनेगा, मिक्स मार्ग बनेगा, तो वह पंचगंगा, तो वह पंचगंगा बन जाएगा। और ऐसे पंचगंगा के पानी पीने से कभी आत्मा, इस पंचगंगा के पानी पीने से कभी आत्मा अपने सम्यक दर्शन को धारण कर कल्याण नहीं कर सकेगा, बीमार पड़ जाएगा। ये मिथ्यात्व का रोग दूर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो, सभी गुरुओं में सबसे महान गुरु कौन? शास्त्र लिखने वाले महान गुरुओं में सबसे महान गुरु कौन है? कुंद आचार्य और समंत भद्राचार्य और उमा स्वामी आचार्य और पुष्पदंत भूतबली आचार्य और यति वृषभाचार्य और कषाय पाहुड़ को लिखने वाले गुणधर आचार्य। ये गुणधर आचार्य, ये आचार्य इतने सारे प्योर माल को लिख करके आपके पास सामने रखा है, और यही आगम है। आगम सामने है तो किसकी परंपरा के प्रति आप प्रतीक्षित हैं? परंपरा सामने है, आगम की परंपरा। ये आगम है, इस आगम को पढ़ो और अपने जीवन को बना लो, अन्यत्र कोई जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी 18,500 वर्ष हैं, कई मुनि महाराज होंगे, कई आचार्य परमेष्टि होंगे, कोई कोई उसमें विवेकी रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये काल का प्रभाव रहेगा। कई लोग लिखेंगे, ये काल का प्रभाव रहेगा। लेकिन आत्म कल्याण करने वाले ये सावधान रहेंगे कि नहीं? पानी भर करके, ये गंगा का पानी ओरिजिनल है या पंचगंगा का है, टेस्ट करेंगे क्या? नहीं। फिल्टर करेंगे क्या? नहीं। फिल्टर, अब फिल्टर करना पड़ रहा है, जिनवाणी को भी फिल्टर करना पड़ रहा है। बताओ कैसा काल आ गया, जिनवाणी को भी फिल्टर करना पड़ रहा है, कैसा काल आ गया। क्योंकि प्रत्यक्ष जिनेंद्र भगवान न होने से इस प्रकार वाणी मिक्स होती है। चौथे काल में शास्त्र नहीं लिखते थे, कोई भी साधु शास्त्र नहीं लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे? जब प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी सामने बैठे हैं, विहार हो रहा है, सर्वत्र सुलभ है, केवल ज्ञानी से ही जा करके संपर्क करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उनसे जब मिलता था तो बिल्कुल परफेक्ट होता था। वो हिमालय का जल है, तुरंत झरने से झरा हुआ पकड़ लिया। बाद में लिखेंगे, रखेंगे, उनका पढ़ेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं थी। अवधि ज्ञानी थे, मनपरी ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी थे। चतुर्थ काल में तो सभी प्रकार के ज्ञानी सुलभ थे, और इसलिए वस्तु स्वरूप धर्म का मार्ग सदा निर्मल था। शास्त्र नहीं होते थे, जाकर के मुनि का उपदेश ही डायरेक्ट सुन लेते थे और तत्व का ज्ञान कर लेते थे। मिक्सिंग माल उनके लिए कुछ भी मिलता ही नहीं था, मिलने के लिए सवाल ही नहीं उठता।
क्योंकि मुनि महाराज के सामने भी केवल ज्ञानी बैठे हैं। कितने ही सामान्य अरहंत केवली हैं। तीर्थंकर भगवान है तो तीर्थंकर भगवान तो कभी होते हैं और नहीं भी होते हैं। तीर्थंकर भगवान के पश्चात कौन रहते हैं? सामान्य केवली। और उनके केवल ज्ञान में इनके केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। वही माल मिलने वाला है। हिमालय का ही वह पवित्र जल सबको मिलेगा। श्रुत केवली रहे तो श्रुत केवलियों की परंपरा भी चली, 5 श्रुत केवली बने। और केवल ज्ञानी भी बने तो कितने बने? 5। 8 की संख्या आती है। तो पंचम काल में प्रवेश करने के बाद भी केवल ज्ञानी थे। यानी केवल ज्ञानियों का प्रवेश पंचम काल में भी हुआ था। पंचम काल में भी मोक्ष गए हैं। जम्बू स्वामी किस काल में मोक्ष गए? सुधर्म स्वामी किस काल में मोक्ष गए? गौतम गणधर किस काल में मोक्ष गए? हाँ भला बराबर। मोक्ष गौतम गणधर मोक्ष गए तो किस काल में गए? 3 साल 8.5 महीने शेष थे जब भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। और उसी दिन शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पंचम काल लगने में कितना समय शेष था? 3 साल 8.5 महीने। तो मोक्ष किस काल में गए होंगे? पंचम काल में। पंचम काल में जीवों को मोक्ष तो हो सकता है, लेकिन उस जीव का जन्म कब हुआ होना चाहिए? चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले जीवों को मात्र प्रथम सहनन की उपलब्धि होती है। पंचम काल लगते ही ये 3 सहनन मिलना बंद हो जाता है। उस दिन 12 बजे खत्म, दुकान बंद हो गया। जो भी समाग शरण में आए, 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 उसने अपने भाग जगाए, उसने अपने भाग जगाए। भाग होए देवे जमीन भाग अर्घ्यम निर्वाण दे देव सदा अरिहंत भजो जय 10-18 के अति दूरा पाप पकाल भय अति निर्मल कर्म कठोर के चकिचूर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रोफेसर लीलावती होसकल्ले परिवार, अकीवत, महाराष्ट्र। अजीत होसकल्ले परिवार, राजू होसकल्ले परिवार, जयसिंहपुर। बाबा साहेब होसकल्ले परिवार, विजय कवाथेकर परिवार, सांगली। अविनाश मागदम परिवार, टकली। रोहन तकड़े परिवार, जयसिंहपुर। बाबूराव आईनापुरे वाले, जयसिंहपुर।